नमस्कार दोस्तों मेरे पास है आज एक रिसीवर जो कि पूरी तरह से डेड है। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का रिसीवर डेड आता है या आपका खुद का रिसीवर डेड है तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपका रिसीवर डेड है तो बॉडी खोल लेने के बाद आप इसे सप्लाई यहाँ दे देंगे। तो सप्लाई देंगे तो जो भी आप सप्लाई देते हैं यहाँ स्विच से होते हुए, यहाँ देखिए आपका जो मेन लीड होता है, ये मेन लीड यहाँ होते हुए एक स्विच पे आता है और दूसरा वाला लाइन यहाँ डायरेक्ट चला जाता है पीसीबी पे। तो यहाँ दोनों पॉइंट पे हमारा एसी सप्लाई मिलता है। तो एक स्विच से होके आता है, एक डायरेक्ट होता है। तो मल्टीमीटर को रखेंगे हम एसी 750 वोल्ट पे, क्योंकि यहाँ पे 750 और 200 वोल्ट का केवल रेंज होता है। तो 700 वोल्ट के रेंज में रख के और सबसे पहले यहाँ पे हमको एसी चेक करना होगा। तो यहाँ देखिए एसी हमारा यहाँ हमारा जो स्विच है अभी ऑफ है। तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद यहाँ देखिए अभी यहाँ 242 वोल्ट 43 वोल्ट करंट हमको मिल रहा है। अगर यहाँ पे आपको एसी वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका मेन लीड या ये स्विच दोनों में से कोई भी ख़राब हो सकता है। जो ख़राब उसे आप पहले बदल लीजिए। फिर यहाँ एसी सप्लाई मिलने के बाद अब इसके बाद आप मल्टीमीटर को रख लीजिए डीसी 20 वोल्ट के रेंज में। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है इसको आपको ग्राउंड करना होगा। तो ग्राउंड यहाँ देखिए आपको ग्राउंड ये मिल जाएगा। ये जो सॉकेट होते हैं इसका जो बाहरी कवच है ये भी ग्राउंड होता है। एलएनबी का जो वायर जहाँ कसा जाता है इसका भी ये बॉडी जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे ग्राउंड को इस तरह से आप रख लेंगे। इस तरह से ग्राउंड को रख लेने के बाद अभी यहाँ जो पावर सप्लाई से सप्लाई कार्ड के लिए जाता है इस वायर के द्वारा, तो आप जब एक ग्राउंड रख लेंगे और एक यहाँ इस तरह से एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे। तो अभी देखिए इस पॉइंट पे मिल रहा है 1.6 और ये दूसरा वाला ग्राउंड होता है तो यहाँ 0 मिलेगा। इसके बाद ये तीसरे पॉइंट पे यहाँ देखिए यहाँ पे मिल रहा है 0.4, जबकि यहाँ 12 वोल्ट या 20 वोल्ट सप्लाई यहाँ रहती है। और यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट और ये फिर ग्राउंड है और यहाँ पे 0.3, मतलब यहाँ पे हमारी सप्लाई बहुत गलत आ रही है। यहाँ मिलना चाहिए, मैं एक बार इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। हाँ, स्विच ऑफ कर लिया। यहाँ पे मिलना चाहिए 5 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड, फिर 12 वोल्ट 20 वोल्ट ग्राउंड और यहाँ 3.3 वोल्ट। लेकिन यहाँ सप्लाई नहीं है, इसका मतलब हमारा कार्ड में भी कोई चीज़ हमको देखना नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो हमारा पावर सप्लाई से है। तो पावर सप्लाई को हमें अब रिपेयर करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो प्लग है ये हटा लेते हैं और 2 स्क्रू लगे, दोनों स्क्रू को पहले मैं खोल लेता हूँ। दोनों स्क्रू खोल लेने के बाद अब हम पावर सप्लाई को कुछ इस तरह से पलट लेंगे। तो पलट लेने के बाद अब ये देखिए यहाँ ये हमारा होता है ग्राउंड। आपको दिखा दें यहाँ से ये वाली लाइन जो है, ये मोटी मोटी लाइन जो होती हैं ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। बाकी यहाँ अब आपको 5 वोल्ट 3 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी मिलना चाहिए वो। तो सप्लाई फिर से हम लगाते हैं और सप्लाई लगा के यहाँ ऑन कर देते हैं। क्योंकि हमारा कार्ड से ये वायर निकला हुआ है तो अभी ग्राउंड हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो पीसीबी में हमको ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ग्राउंड किसी भी कैपेसिटर का माइनस देख के ग्राउंड आप पॉइंट पहचान सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्राउंड को कर लिया और अभी देखिए यहाँ निकालने के बाद यहाँ 4 वोल्ट लगभग सप्लाई मिल रही है। अब देखिए यहाँ सप्लाई लगभग कुछ मिल रही है, लेकिन यहाँ जो है हाँ देखिए जो 12 वोल्ट और जो 20 वोल्ट सप्लाई मिलती है वो सप्लाई हमारी ब्रेक है। यानी यहाँ जो 12 वोल्ट मिलना चाहिए वो 7 वोल्ट मिल रहा है और जहाँ 20 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ 1 वोल्ट मिल रहा है। तो ऐसी दशा में अगर आपका इस पोजीशन में आपका पावर सप्लाई वोल्टेज देता है तो ये आप ये जान लीजिए कि जो ये 2 सेक्शन में बटा होता है, ये पावर सप्लाई 2 सेक्शन में बटा होता है। ये प्राइमरी होता है और यहाँ सेकेंडरी होता है। अगर यहाँ कुछ वोल्ट आ रहे हैं और एक आध 2 सप्लाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारा प्राइमरी ओके है और जो भी प्रॉब्लम है वो सेकेंडरी में ही है। तो ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है, यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर की वजह से भी हो सकता है और यहाँ जो डायोड लगे हुए हैं इन डायोड की वजह से भी
प्रॉब्लम आता है। तो अभी क्या करना है, सप्लाई आप निकाल के और मल्टीमीटर को यहाँ रख लेंगे बजर के रेंज में। बजर के रेंज में रखने के बाद अब यहाँ पे जो भी डायोड लगे हुए हैं, इन डायोड को आपको चेक करना होगा। तो डायोड को चेक करने के लिए देखिए, डायोड हमारा एक ओर से रीडिंग देता है और दूसरे ओर से कोई भी रीडिंग नहीं देता है। तो अभी हम एक एक डायोड को चेक करेंगे और जिस डायोड पे शक हो उस डायोड को बाहर निकाल के या एक पिन उसका ओपन करके तभी हम उसका मतलब अच्छे से चेकिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, एक हमारा ये रीडिंग दे रहा है और एक ओर से रीडिंग नहीं दे रहा है। दूसरे डायोड को हम यहाँ चेक करते हैं। ये डायोड भी हमारा एक ओर से रीडिंग नहीं दिया और दूसरी साइड से हम लगाते हैं। देखिए, दूसरी साइड से रीडिंग दे रहा है। अब तीसरे डायोड को हम यहाँ चेक करेंगे। यहाँ देखिए, एक ओर से ये रीडिंग दे रहा है और हम इसको मीटर का प्लॉट अब पलट लेंगे तो यहाँ ये दूसरी तरफ से भी रीडिंग दे रहा है। ये डायोड हमारा दूसरी तरफ से भी रीडिंग दे रहा है। और चौथे डायोड को यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, बीप की आवाज़ आके कट गया। बराबर बीप नहीं आना चाहिए। अगर बीप आके कट जाता है तो इसका मतलब ये सर्किट का जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ बीप की आवाज़ आपको मिली है। तो फिर मीटर का प्लॉट यहाँ पलटते हैं तो ये देखिए, हमारा डायोड सही बता रहा है। ये डायोड हमारा दोनों ओर से रीडिंग दे रहा है। तो फाइनली इस डायोड को हम एक पिन ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायोड का एक पिन ओपन कर दिया है। जिस पे आपको शक हो उसका एक पिन ओपन करके तब उसकी आप चेकिंग करेंगे तो आपको फाइनल चेकिंग आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे मैंने एक पिन ओपन कर दिया है। अब ये देखिए, एक ओर से हमको रीडिंग दे रहा है और मीटर का प्लॉट हम पलट लेते हैं तो यहाँ पे ये दूसरे ओर से भी रीडिंग देखिए, दूसरे ओर से भी रीडिंग हमको दे रहा है। मतलब दोनों ओर से रीडिंग डायोड नहीं देना चाहिए। एक मार्गी चालक होता है, केवल एक ओर से आपको रीडिंग देगा। अगर बीप की आवाज़ देता है तो भी ख़राब है, दोनों ओर से रीडिंग देता है तो भी ख़राब है। तो इस डायोड को हम निकालते हैं और दूसरा डायोड हमको लगाना पड़ेगा। तो पहले निकाल के हम डायोड का नंबर देखेंगे। डायोड हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे डायोड हमने निकाल लिया है। इस डायोड का नंबर है FR107 और ये DC डायोड होता है। तो अब एक FR107 डायोड ही हमको लगाना होगा। अगर आप मार्केट में मिल जाता है तो मार्केट से ले लेंगे, नहीं तो कोई दूसरा SMPS इस तरह का आपके पास पुराना पड़ा हुआ हो तो उसमें से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ दूसरे सर्किट से इस डायोड को निकाला है, सेम नंबर है, तो इसकी भी हम एक बार चेकिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, अब दोनों प्लॉट को हम इस तरह से लगाते हैं। एक ओर से हमको ये रीडिंग दिया और अब डायोड को यहाँ हम पलट लेते हैं। डायोड को पलट लेने के बाद अब देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो अब इस डायोड को हम यहाँ लगाएंगे। डायोड को लगाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जिधर आपका ये सिल्वर पट्टी है, ये सिल्वर पट्टी प्लस की ओर होता है। यहाँ जो आपका इसमें भी निशान इसमें बना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो धारी धारी बना हुआ है, इधर आपका सिल्वर पट्टी होगा, इधर ब्लैक वाला होगा। तो ठीक आपको इस तरह से देख के यहाँ लगाना होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने उस डायोड को लगा दिया है। अब हम इसकी एक बार सप्लाई चेक करेंगे। तो इसको हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद अब हम हमारा जो 20 वोल्ट और 12 वोल्ट नहीं आ रहा था, सबसे पहले हम उसी को चेक करेंगे। यहाँ ग्राउंड करने के बाद मल्टीमीटर को हम रखेंगे यहाँ 200 वोल्ट के रेंज में। तो यहाँ हम ग्राउंड करते हैं और जो हमारा देखिए, जो 12 वोल्ट मिलना चाहिए वो 15 वोल्ट हमको दे रहा है। चूँकि जब लोड नहीं रहेगा तो आपका सप्लाई थोड़ा बढ़ के मिलेगा। और यहाँ जो 20 वोल्ट मिलना चाहिए, हमारा 20 वोल्ट करेक्ट मिल रहा है। तो एक बार हम सप्लाई निकाल के और अब इस कार्ड के वायर को यहाँ हम लगा देते हैं। कार्ड के वायर को लगा लेने के बाद अब हम इसे फिर से एक बार सप्लाई देते हैं। अभी देखिए, हमारा जो ये रिसीवर ऑन हो चुका है। तो बहुत छोटे मोटे फॉल्ट की वजह से अगर लोग फेंक देते हैं या नहीं बना पाते हैं तो दूसरा पावर सप्लाई डालते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं वीडियो देख के आप किसी भी पावर सप्लाई को आराम से रिपेयर कर पाएंगे।